विदाउट तंदूर, विदाउट ओवन। हमने इसे तवे पे बनाया है और इसे हमने आटे से बनाया है। बहुत ही मजे की कढ़ाई बनी है और बहुत ही मजे की ये तंदूरी रोटी बनी है। जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे ना तो आप मान जाओगे कि हमने सच कहा था कि ये रोटी बहुत ही मजे की और बहुत ही मजे की कढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन बन रहा है लाहौरी कढ़ाई और साथ में तंदूरी रोटी। तो बहुत ही मजे की ये रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और तंदूरी रोटी भी घर में बनाएं और लाहौरी कढ़ाई भी। तो सबसे पहले हम तंदूरी रोटी का आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चक्की का लाल आटा लेंगे हम 1.5 कप, मैदा लेंगे 1/2 कप, दही लेंगे हम 1/2 कप, मैं नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ले रही हूँ, पाउडर चीनी लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, दूध लेंगे हम हस्बे जरूरत और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें डो गूंदने के लिए। बोल लेंगे, उसमें आटा डाल देंगे, मैदा डालेंगे, बेकिंग सोडा, पाउडर चीनी, नमक, मिक्स करेंगे और अब इसमें हम दही डाल देंगे। 1/2 कप दही हम निकाल लेंगे, इसमें डाल देंगे। दही डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दही और बेकिंग सोडा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हम विदाउट ईस्ट बनाना सिखा रहे हैं आपको ये तंदूरी रोटी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे। सॉफ्ट डो गूंदनी है, जैसे हम नान वगैरह के लिए गूंदते हैं, पिज्जा के लिए, वैसे ही। लेकिन ये इसमें ये फर्क है तंदूरी रोटी में, क्योंकि हम इसे ज्यादा राइस नहीं करते, सिर्फ हम इसे आधे 1 घंटे के लिए राइस करेंगे। थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूंगी मैं। दूध आप चेक कर लेना कितना आपका दूध इस आटे में जाएगा, तो उतना ही आप डालना। थोड़ा सा और डालेंगे। और अब इसे गूंद लेंगे 5 मिनट तक, इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो अच्छे से हमने गूंद लिया। अब इसमें ऑयल डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये रेडी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 1 या आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए बेस्ट है क्योंकि हमने इसे ज्यादा राइस नहीं करना। तो कवर करेंगे। लाहौरी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन लिया है मैंने आधा किलो, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर ली है। दही लेंगे हम 4 टेबलस्पून, मैं यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ले रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून और गार्निश के लिए नींबू लिया है मैंने 4 स्लाइस में काट के 1 अदद, और कटा हुआ हरा धनिया लेंगे 1 टेबलस्पून, 5-6 खड़ी मिर्चें लेंगे और लंबाई में कटी हुई अदरक लेंगे 1 टेबलस्पून और ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। तो ये चीजें चाहिए हमें लाहौरी कढ़ाई बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप घर में मेहमान आ रहे हैं तो आराम से जल्दी से बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम रखेंगे फ्लेम और इसमें ऑयल डाल देंगे। 1/2 कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। 1/2 कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याजों को सिर्फ हमने हल्का सा कलर देना है। जैसे ये पिंक कलर के हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। तो ये देखिए हल्के से ये हो गए हैं फ्राई। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के अच्छे से भून लेंगे इसे। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ साबुत धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर,
अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से हमने भुनाई कर ली मसाले डाल के। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे कवर करके हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, देखेंगे तो ये देखिए टमाटर ने भी पानी छोड़ दिया और चिकन भी हमारा लगभग कुक हो चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और गल चुके हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से काट लिया था, तो ये डाल देंगे इसमें। और 3 हम गार्निश के लिए बचा लेंगे और थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे दही। अब इसमें 4 टेबलस्पून हम दही डालेंगे। 1 2 3 4 मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे। दही डालने के बाद हमने इसे 1-2 मिनट तक पकाया तो ये अच्छे से हो गया। अब इस पे हम गार्निश कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई अदरक और ये हरी मिर्चें, और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इस पर रखेंगे लेमन स्लाइस और इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद मजेदार हमारी लाहौरी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो रेडी है हमारी लाहौरी कढ़ाई। तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है लाहौरी कढ़ाई। अब हम बना लेंगे तंदूरी रोटी। आधा घंटा हो चुका है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। जितने साइज के आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसे बना बना के हम प्लेट में रख देंगे। तो ये रेडी है। अब एक पेड़ा उठाएंगे, इसे बेलेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे इसे हम रोटी की तरह बेलेंगे जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं और बेल लेंगे। तो ये हमने बेल ली। ऊपर वाली साइड को हम पानी लगा लेंगे और इसे तवे पे डाल देंगे। तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और पानी वाली साइड हम तवे पे डाल देंगे। जो तंदूरी रोटी होती है वो गोल नहीं होती। जब हम तंदूर वाले से लेके आते हैं तो उनकी शेप भी ऐसे होती है, तो इसलिए मैंने बनाई है। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं। तो बबल्स आना शुरू हो गए, तो अब इसे उठा लेंगे। तो ये देखिए सारे बबल्स आ रहे हैं। अभी ऊपर इस पे कलर आएगा तो समझे हमारी तंदूरी रोटी तैयार है। तो तैयार है हमारी तंदूरी रोटी। तो ये देखिए पीछे से कलर। तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारी लाहौरी कढ़ाई और साथ में मजे की तंदूरी रोटी। विदाउट तंदूर, विदाउट ओवन हमने इसे तवे पे बनाया है और इसे हमने आटे से बनाया है। तो बहुत ही मजे की बनी है और विदाउट ईस्ट भी बनाया है। तो आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें। अगर दिल कर रहा है तंदूरी रोटी खाने का तो घर में बना लें। और अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कितना मजे की ये लाहौरी कढ़ाई और साथ में तंदूरी रोटी बनी है। तो ये देखिए गोश्त भी गल चुका है और खाते हैं। बहुत ही मजे की कढ़ाई बनी है और बहुत ही मजे की ये तंदूरी रोटी बनी है। जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे ना तो आप मान जाओगे कि हमने सच कहा था कि ये रोटी बहुत ही मजे की और बहुत ही मजे की कढ़ाई है।
तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।